अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश 101 सीरीज़। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी तो आप जानते हैं कि हमने लेसन 23 में अफेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा और इस लेसन में हम लेसन 24 पढ़ेंगे और जिसमें आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक हम सब करते हैं और उन्हें कैसे आसान तरीके से रिवाइज किया जा सकता है। ये सीरीज़ ऑलमोस्ट अपने फाइनल लेसन के करीब आ गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राइटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। और मेरा मकसद है कि आप ये फाइनल्स टर्म बहुत अच्छे हों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिड टर्म अच्छे नहीं हुए होंगे और वो चाहते होंगे कि फाइनल टर्म में उन्हें 100% मार्क्स मिल जाएं। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आपने वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ 100%। मैं हर चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ, हर चीज़ MCQs क्विज़ेस के बारे में, जो क्योंकि क्विज़ेस पर मुश्तमिल होगा तो मैं हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ ताकि आपकी कोई क्विज़ भी ना छूटे और आपका अच्छी तरीके से वो भी कम मिनट में, कम हाफ आवर्स में आप 2 लेसन आसानी से कर लें। वो भी सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि मैं बार-बार रिपीट कर के आपको ये लेसन समझा रही हूँ, तो आपने देखना ज़रूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो लेसन 24 जिसमें आइडेंटिफाइंग सेंटेंस एरर है, एरर पढ़ेंगे। पिछले लेसन में हमने अफेक्टिव सेंटेंस के लिखने के तरीके एक्सप्लोर किए थे। इस लेसन में हम गलतियों को देखेंगे कि जो हम सब करते हैं, और फिर जब अगर हम उन एरर्स को पहचान लेंगे तो उन्हें कैसे रिवाइज किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो सेंटेंस एरर जो कि अवॉइड करने चाहिए, पहले हमने देखा था कि सेंटेंस में इफेक्टिवनेस को बनाने के लिए कुछ जनरल एलिमेंट देखे थे। अब हम वो 4 कॉमन एरर देखेंगे जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में होते हैं। अच्छा, ये इन एरर को अवॉइड करना चाहिए जो कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, और वो एरर कौन से हैं? पहले सेंटेंस फ्रैगमेंट, जिसमें सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ की कमी हो, यानी कि सेंटेंस फ्रैगमेंट। रन ऑन सेंटेंस में पहला फ्यूज सेंटेंस है और दूसरा कॉमा सप्लाइज है, और मिसप्लेस्ड एंड टैगलिंग मॉडिफायर थर्ड है। अच्छा, ये हम इस लेसन में सेंटेंस फ्रैगमेंट को ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों में अगले लेक्चर में शायद पढ़ें। तो इस लेसन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सेंटेंस फ्रैगमेंट, पहले तो हम सेंटेंस के बारे में ये पढ़ते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें सेंटेंस फ्रैगमेंट की तभी पहचान होगी जब हम हमें सेंटेंस का मालूम होगा कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये याद रखना कि किस चीज़ का? सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर आप आपको निशानदही कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस सेंटेंस में किस चीज़ की कमी है या नहीं, यानी कि सेंटेंस फ्रैगमेंट आगे जो हम पढ़ेंगे। और ये क्या करता हो? कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता हो। ये सेंटेंस की तारीफ भी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब एंड इट मस्ट आल्सो एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट, कि ये कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस करता हो। ये तारीफ आपने सही तरह से याद करनी है, क्योंकि ये भी MCQs में आ सकती है, और ये भी ज़रूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट थॉट जो एक्सप्रेस करता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अच्छा, तो क्योंकि कोई चीज़ पर मुश्तमिल होगा फाइनल टर्म, तो आपको मैं फाइनल टर्म की इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगी कि आप अच्छे तरीके से सारा पढ़ लें, याद कर लेंगे, और बगैर किसी टेंशन के आप अपना फाइनल टर्म अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा, तो आगे चलते हैं। सेंटेंस फ्रैगमेंट, जैसे कि नाम से मालूम हो रहा है कि किस सेंटेंस में किसी चीज़ की कमी है, तो सेंटेंस फ्रैगमेंट तब होता है जब सब्जेक्ट और वर्ब की कमी होती है, या तो फिर कंप्लीट थॉट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब की कमी होती है, या फिर वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है? फ्रैगमेंट कहलाता है। अच्छा, नीचे कुछ फ्रैगमेंट की सैंपल्स भी हैं, जैसे कि सैंपल्स की एग्जांपल्स हैं कि माय नेबर्स बीइंग अ टाइपिकल बिजनेसमैन हु प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज एफिशिएंसी। अच्छा, तो ये इस एग्जांपल में वो ये नहीं बता रहे कि वो कौन सा बिजनेस करता है जिसकी वजह से वो प्राइड फील कर रहा है और एफिशिएंसी हो रहा है, तो वो हमें नहीं मालूम। तो इसी वजह से इसमें जो हमारे पास थॉट है ना, कंप्लीट थॉट, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तो इस वजह से, और इसमें वर्ब भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं बयान की हुई, तो उस वजह से भी ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है, यानी कि सेंटेंस में कमी है, तो इसलिए ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है। अच्छा, बिकॉज दूसरी एग्जांपल है कि बिकॉज देयर आर 2 कंप्यूटर ऑन हिज डेस्क। तो यहाँ जब बिकॉज आ जाए तो उसका रीजन, पहले किसी स्टेटमेंट का रीजन होता है, तो वो पहली स्टेटमेंट इसमें बयान नहीं की गई, तो इसी वजह से ये भी सेंटेंस फ्रैगमेंट है। अब आगे जो हमारे पास है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये राइटर्स ये भूल जाता है कि सेंटेंस में कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस करना होता है, तो ये उसकी कमअक्ली है, इसी वजह से ये सेंटेंस फ्रैगमेंट आ जाते हैं। और कुछ प्रोफेशनल राइटर, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर जो होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम उसकी बकौल देखें ना, तो हमें समझ आ जाती है कि ये फ्रैगमेंट नहीं है, ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर रहा है, और वो फ़ौरन जल्दी हम तक पहुंचाना चाहता है, इसी वजह से। यानी कि जैसे शायराना बातें, अगर हम वो कंप्लीट तो नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हें बकौलन और सही तफसील के साथ पढ़ें, तो हमें कंप्लीट थॉट उसमें मौजूद होता है और हमें समझ आ जाती है।
और डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट की तरफ आए तो ये सब कुछ फ्रैगमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन वो कंप्लीट होते एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे कि अम्मी वाज टायर्ड, जहाँ सिंस अम्मी वाज टायर्ड, अम्मी हमारे पास सब्जेक्ट है और टायर्ड वर्ब है, लेकिन सिंस लिखा हुआ है चौंकि अम्मी टायर्ड है, तो ये थॉट कंप्लीट थॉट इसमें नहीं है, इसमें पूरी बात नहीं बयान की गई कि क्योंकि अम्मी थकी हुई थी तो आगे बात ही नहीं हुई। व्हेन द पोस्टमैन अराइव, पोस्टमैन सब्जेक्ट हो गया, अराइव वर्ब हो गया, लेकिन व्हेन आ गया जब पोस्टमैन पहुंचा, तो उससे आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये भी फ्रैगमेंट है। और ये कौन जो यूज हुए हैं सिंस वन आफ्टर, और तो ये कौन से डिपेंडेंट वर्ड हैं, डिपेंडेंट वर्ड की वजह से ये फ्रैगमेंट हो गया, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट वर्ड नहीं यूज हुए होते तो ये कंप्लीट सेंटेंस होते, लेकिन अगर ये डिपेंडेंट वर्ड यूज हुए हैं तो इसके आगे कोई ना कोई क्लोज या सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ व्हेन द पोस्टमैन अराइव वी हैंडल हिम द लेटर, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। हमें इसकी समझ आ रही है कि ये क्या बयान कर रहा है कि जब पोस्टमैन पहुंचा तो हमने उसे लेटर थमाया, तो इस हमें समझ आती है कि ये कौन सी बात कर रहा है। इसी तरह देयर वाज अ लाउड नॉकिंग ऑन द फ्रंट डोर आफ्टर आई हैड स्विच ऑफ द लाइट, तो इसकी भी समझ आ रही है कि ये क्या बयान कर रहा है। तो इस ये अगर डिपेंडेंट वर्ड हो तो उसके आगे हम कोई ना कोई क्लोज या सेंटेंस होने चाहिए। ये क्लोज नहीं, जैसे कि ये हमारे पास अम्मी वाज टायर्ड थी, तो इस कॉमा डाल के आगे वाली बात भी होनी चाहिए थी। जैसे ये पोस्टमैन अराइव, तो हमारे पास एक बात आगे की गई है जो कि डिपेंडेंट वर्ड को ज़ाहिर कर रही है। अच्छा, प्रैक्टिस 1 की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे तरीके से समझ आते हैं, तो प्रैक्टिस आप ज़रूर किया करें, और मैं भी आपको सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करवा दूंगी। इसमें अगर कोई टाइम ना हुआ तो फिर शायद एक दो रह जाए, वो आपने खुद कर लेनी है, वैसे मैं सारी करवाऊंगी। अच्छा, तो इस पार्ट में हम देखते हैं, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब इधर देखते हैं कि आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन, द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन होने के बाद सेवरल स्मॉल शॉप वेंट आउट ऑफ बिजनेस, तो यहाँ हमारे पास आफ्टर द न्यू डिपार्टमेंट स्टोर ओपन, आफ्टर यूज हुआ है, लेकिन ये क्योंकि डॉट आ गया, कॉमा नहीं आया और अगली बात हो गई, ये अलग जुमला है और ये अलग जुमला है, तो इस जुमले ये जुमला जो है ना, सेकंड सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट नहीं है और ये फ्रैगमेंट है, क्योंकि आफ्टर के बाद उसने क्लॉज जो आफ्टर वाली बात है कि बाद किसके बाद, हमें नहीं मालूम कि किसके बाद, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए पहला क्या है, फ्रैगमेंट है। अब देखते हैं दूसरे में कि द नर्स पील्स माय आर्म 4 टाइम विद द सिरिंज ट्राइंग टू टेक अ ब्लड सैंपल, तो पहला तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सारी बातें हो रही हैं, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सही तरह से मायने भी हमें मालूम हो रहा है। तो दूसरा सेंटेंस जो हमारे पास है ट्राइंग टू टेक अ ब्लड सैंपल, तो ये नहीं समझ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, देखिए वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो भी इनकम्प्लीट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और फ्रैगमेंट है। द ओल्ड लेडी वाज ट्रेम्बलिंग विद एक्साइटमेंट, तो ये फर्स्ट जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस का पहला जो पार्ट है सेंटेंस का वो सही है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि एज इट वाज हर फर्स्ट एयरप्लेन राइड, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये एज से स्टार्ट हो रहा है और इससे हमें मालूम नहीं है कि ये किसको डिपेंडेंट कर रहा है, तो ये यानी कि वो सेंटेंस नहीं लिखा गया, तो इसी वजह से अगर ये सेंटेंस सीधे कॉमा लगा देते तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता, लेकिन उन्होंने अलग सेंटेंस बनाकर एज से स्टार्ट कर दिया, तो एज से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आगे है तो कर ही लेते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये फ्रैगमेंट है। और इसमें एक और बात कि वो भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब भी नहीं है, और कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। फोर्थ है, अच्छा ये आप खुद भी कर लेना, क्योंकि कोई ना कोई आपको चीज़ें खुद ही करेंगे तो आपको सही तरह से समझ आएगा। अब हम आगे प्रैक्टिस 2 की तरफ जाते हैं। मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको, छोटी-छोटी चीज़ें आप छोड़ रही हैं जो कि आपने खुद करनी है, ताकि एक दफ़ा आप देख लेंगे ना तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे करना है। अगर मैं करवा जाऊँगी सारा तो आपको सही समझ शायद ना ही आए, क्योंकि मेरी वाली समझ आ तो जाएगी, लेकिन आप सुनकर जो समझ आती है वो ज़्यादा याद नहीं रहती। अगर बंदा खुद पढ़ता है तो वो ज़्यादा याद रहता है, आपके पेपर उससे अच्छे होंगे। आपने एक बार सुन लेने, समझ लेने, फिर खुद एक बार पढ़ना है, ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हों। वो 15 मिनट भी नहीं, 5 से 10 मिनट लगते हैं, 3-4 पेज होते हैं इसके, और वो भी बहुत छोटे-छोटे, तो आपने जल्दी-जल्दी कर लेनी है तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, प्रैक्टिस 2 की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस 2 में हमने क्या करना है, हमें शऊर पैदा होगा डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट और कंप्लीट सेंटेंस के दरमियान जो फ़र्क है ना, वो हमें मालूम हो जाएगा कि कैसा होता है, और इसमें इन फ्रैगमेंट में हमने क्या करना है, स्टेटमेंट ऐड करनी है और कंप्लीट थॉट, हाँ, स्टेटमेंट ऐड करके हमने कंप्लीट थॉट बनाना है। अच्छा, अब हमारे पास है कि व्हेन आई रैंग द डोरबेल, जब मैंने डोरबेल यानी कि दरवाजे की घंटी बजाई, तो आगे क्या हुआ ये नहीं मालूम, उन्होंने डैश कर दी, यानी कि क्लोज ऐड करेंगे तो ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये डिपेंडेंट वर्ड, ये मैं फिर एक बार रिपीट करेंगे, जब डिपेंडेंट वर्ड आएगा तो हमें आगे क्लोज ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ हुआ है व्हेन आई रैंग द डोरबेल द लाइट ऑफ द हाउस वेंट आउट। अच्छा, दूसरा सिंस, ये भी डिपेंडेंट वर्ड है, आई हैड फॉरगेटन माय हाउस कीज, तो आगे फिर क्लोज ऐड करना है, तो इसके लिए यानी कि मैं चूंकि मैं अपने घर की कीज भूल गई थी, इसलिए आई हैड टू ब्रेक द डोर, मुझे
डोर दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। तो एज़ आई वॉक इनटू द क्लासरूम, जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुई, द फायर अलार्म रैंग, फायर अलार्म बजा। तो अनलेस हर टेम्परेचर गोज़ डाउन सून वी विल टेक टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, यानी कि ये अच्छा ये खास तौर पर क्विज़ेज़ में तभी क्विज़ेज़ में आएँगे भी तो आपको मालूम होगा, नीचे वो सेंटेंस देगा तो आपको समझ आ जाएगा, वैसे ये क्विज़ेज़ में आते नहीं हैं। आगे चलते हैं, सॉरी कहाँ पर थे? आगे हम चलते हैं, इंग एंड टू फ्रैगमेंट, ING एंड टू फ्रैगमेंट जो हमारे पास है। अच्छा, जो अगर सेंटेंस के शुरू में वर्ड जो हो उसके एंड पर ING, वर्ड के एंड पर, अच्छा सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड होता है उसके एंड पर ING हो तो वो सेंटेंस भी क्या होगा, फ्रैगमेंट होगा। एंडिंग इन ING अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द फ्रैगमेंट में रिजल्ट। तो समझ आ गई, यानी कि अगर सेंटेंस के शुरू में वर्ड के एंड पर ING हो, जैसे कि यहाँ होपिंग पहला सेंटेंस है, पहला वर्ड है, सेंटेंस के शुरू में आया हुआ है, बिगिनिंग में आया हुआ है और ING पर एंड हो रहा है इसका, तो ये जब होगा ना तो वर्ड सेंटेंस क्या होगा, फ्रैगमेंट होगा। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और क्विज़ेज़ में आ सकता है। आप वो एग्जांपल देकर कह सकते हैं कि ये फ्रैगमेंट है या नहीं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि अगर सेंटेंस के शुरू में शुरू के वर्ड के आखिर में ING आ जाए तो वो सेंटेंस फ्रैगमेंट होता है। जैसे कि होपिंग टू बाय थिंग चीपली, पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, तो ये हो गया फ्रैगमेंट। अच्छा, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट है जो कि पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, ये हमारे पास कंप्लीट है, लेकिन पहले सेंटेंस में दोनों की कमी है, एक तो सब्जेक्ट की भी कमी है और वर्ब की कमी है और दूसरा ING आखिर में आया हुआ है। इस वजह से जब ING आखिर में आया हुआ होता है तो ना तो वर्ब सही तरह से लिखा होता है, अगर लिखा भी हो तो वो होपिंग, हालांकि है तो वर्ब, लेकिन ये इसकी समझ नहीं आ रही होती कि वर्ब में से कौन सा होगा। और सब्जेक्ट की भी कमी होती है क्योंकि शुरू भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए। अच्छा, दूसरा क्या है, टू फ्रैगमेंट हमने करना है, तो जैसे कि यहाँ हमारे पास है लेडीज जॉग थ्रू द पार्क, जो कि हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ जाएं तो टू लॉस वेट, तो जो वर्ड सेंटेंस शुरू हो टू से तो वो भी फ्रैगमेंट कहलाता है। जैसे, और अगर इन्हें हम उन्हीं दो तरीकों से ठीक करेंगे, जो कि इन सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। होपिंग टू बाय थिंग चीपली, अच्छा हम होपिंग टू बाय थिंग चीपली, ये भी तो स्टार्ट ING से हो रहा है, ये हमारे पास करेक्ट है। मैं आपको पहले बताती हूँ, होपिंग टू बाय थिंग चीपली, पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, ये हमारे पास वही है, बस इसमें हुआ क्या है, ये करेक्ट इसलिए है क्योंकि उस जो दूसरा सेंटेंस था जो हमारे पास करेक्ट था उसके दरमियान और पहले वाला जो गलत था उसके दरमियान में हमने कॉमा ऐड कर दिया, उन्हें कनेक्ट कर दिया ताकि बात की वजाहत हो और हमारे पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और हमें पता भी चले कि कौन सी बात हो रही है, यानी कि कंप्लीट थॉट जिसमें एक्सप्रेस हो रहा होता है वो हमें मालूम हो जाए। तो इसमें कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि होपिंग टू बाय थिंग चीपली एक ही सेंटेंस में है ना, चीपली पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू द संडे बाजार। अच्छा, अब इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस करे और कोमा अगर ऐड कर देंगे ना दरमियान में तो ये चीज़ें तब होगी। अब दूसरी तरफ जाते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस या तो सब्जेक्ट ऐड कर, अगर सब्जेक्ट की कमी है तो सब्जेक्ट ऐड करके या वर्ब ऐड करके हम फ्रैगमेंट को करेक्ट कर सकते हैं और रिवाइज मटेरियल जितनी ज़रूरत होती है और जैसे कि पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू द संडे बाजार, सॉरी ये यहाँ गो भी होगा, यहाँ गलती है उन्होंने लिखी है, पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, दे होप, अच्छा यहाँ होपिंग था ना वो उन्होंने सेंटेंस इधर डाल दिया ताकि सब्जेक्ट ऐड कर सके, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दे पुअर पीपल्स को कहा वो किया गया, प्रोनाउंस किया गया और होप ING को हटा दिया गया और क्योंकि सेंटेंस के हिसाब से चलना है तो दे होप टू बाय थिंग चीपली। तो दूसरा है कि द लेडीज जॉग थ्रू द पार्क और दे वांटेड, जहाँ टू लॉस वेट था ना तो उन्होंने दे वांटेड ऐड कर दिया। अब होपिंग टू बाय थिंग चीपली, पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, इस तरह से भी कर सकते हैं और कॉमा डालकर पुअर पीपल ऑफ्टन गो टू संडे बाजार, दे होप टू बाय थिंग चीपली, इस तरह से भी कर सकते हैं और लेडीज जॉग थ्रू द पार्क, दे वांटेड टू लॉस वेट, ये वैसे ही है। अब प्रैक्टिस 3 की तरफ आएँ तो हमने ING फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करना है और इनको करेक्ट वर्जन में लिखना है। जैसे कि हमने पहले दो मेथड कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कनेक्ट करके यानी कि कॉमा डालकर और दूसरा हमारे पास है कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐड करके। ये दो मेथड हैं फ्रैगमेंट को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए डिपेंडेंट वर्ड में। अच्छा, डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट में जैसे कि पहला है पुलिस ऑफिसर स्टूड ऑल ओवर द रोड, डॉट आ गया, अगला जुमला डायरेक्टिंग ट्रैफिक अराउंड द एक्सीडेंट। अच्छा, ING दूसरे जुमले का पहला वर्ड ING पर ख़त्म हो रहा है तो इसी वजह से ये फ्रैगमेंट है।
एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि दूसरा जुमला का पहला वर्ड आईएनजी पर ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ये फ्रैगमेंट है। अगर इन्हें हमने ठीक करना है तो इन दोनों के दरमियान में क्या डालना होगा, कॉमा, जैसे कि यहाँ नीचे डाला हुआ है, तो कॉमा डालकर ये इन्होंने करेक्ट कर दिया है, जिस वजह से ये ठीक हो गया और फ्रैगमेंट नहीं हो अब क्योंकि ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करे, इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी और कंप्लीट थॉट भी एक्सप्रेस करा है। दूसरा हमारे पास तीसरा कर लेते हैं कि सारा पेंटेड अ लैंडस्केप टू इंटर द कॉन्टेस्ट। हाँ देखें, दूसरे सेंटेंस का पहला वर्ड हमारे पास क्या है, टू, तो टू भी होगा तो वो क्या होगा, फ्रैगमेंट होगा। इसलिए ये फ्रैगमेंट को अगर हमने खत्म करना है, इसे करेक्ट करना है, तो यहाँ सब्जेक्ट ऐड करना होगा, वर्ब भी, क्योंकि वर्ब की कमी है और सब्जेक्ट भी, इसलिए सारा पेंटेड अ लैंडस्केप शी वांटेड टू इंटर द कॉन्टेस्ट। अब हमने सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया और वर्ब भी ऐड कर दिया, जिस वजह से ये करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, एडिट डिटेल फ्रैगमेंट। एडिट डिटेल फ्रैगमेंट कौन से होती हैं, कुछ फ्रैगमेंट की कुछ काइंड ऐसी होती हैं जो कि शुरू होती हैं लाइक, इंक्लूडिंग, सच एज, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वो पहला था जो पहले थी ना, वो सच, सॉरी, हाँ ये वाला, ये नहीं, डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट था, सिंस, व्हेन, आफ्टर, सिंस। पहले डिपेंडेंट वर्ब फ्रैगमेंट था, अब हमारे पास आ गया एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट। ये याद रखना, वो अलग अलग है, अलग अलग फ्रैगमेंट की किस्में हैं। तो अब एडिड डिटेल फ्रैगमेंट है और ये वो किस्म है जो फ्रैगमेंट के जो स्टार्ट होती है लाइक, इंक्लूडिंग, सच एज, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, एक्सेप्ट, विदाउट, स्पेशली एंड आल्सो, एंड इसी तरह की चीज़ें। और ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये तब आती है जब ये पिछली चीज़ को या तो डिटेल से बयान कर रहे हो, या तो एग्जाम्पल उसकी दे रहे हो, और या तो एडिशनल पॉइंट उसमें लिख रहे हो। ये तब भी होती है पहले ये चीज़, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की पिछली डेफिनेशंस की आगे एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, इसीलिए इंक्लूडिंग पिछली चीज़ की डिटेल बयान कर रहे होते हैं, इसलिए लाइक ये साथ एज एडिशन पॉइंट या एग्जाम्पल या डिटेल बयान करने के वाले जो सेंटेंस हैं वो ये हैं, लाइक, इंक्लूडिंग, सच, फॉर एग्जाम्पल, ये एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट है। अच्छा, ये होते तब फ्रैगमेंट कब होते हैं, जब एवरीवन एंजॉय द फीस्ट एक्सेप्ट द फीस्ट। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये पहला जुमला पूरा है, लेकिन दूसरे जुमले में एक्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, द फिश डॉट, यानी कि अलग जुमला, एक्सेप्ट द फिश, तो एक्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ये बताया गया कि पीछे कौन सी एक्सेप्ट किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और ना ही ये इसमें कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस हो रहा है। इसी वजह से ये फ्रैगमेंट कहलाता है। लेकिन अगर इसे हमने करेक्ट करना है ना, तो पिछले दो तरीके जो हमने यूज़ किए थे, ING और टू वाले, तो वहीं हमने यूज़ करने, या तो फिर कनेक्ट कर देना है, इन्हें कनेक्ट कर देना है कॉमा के ज़रिए, और या तो फिर सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देना है ताकि ये सही हो जाए। अच्छा, हमने इसे कनेक्ट किससे करना है, जिसकी ये वजाहत बयान कर रहा है। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये है एग्जाम्पल कि एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट। अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं डालना, यहाँ एक्सेप्ट सीधे ही डालना है, बस कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये इसमें कॉमा डालेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वो है एवरीवन एंजॉय द फीस्ट एक्सेप्ट द फिश, और नीचे है वी हैड टू रीड सेवरल नॉवल, और अलग जुमला है इंक्लूडिंग आई से। तो हम ऐसे करेंगे कि जो पीछे जिस चीज़ की वजाहत हो रही है उसी के साथ मिला देंगे, कनेक्ट कर देंगे, वी हैड टू रीड सेवरल नॉवल इंक्लूडिंग द आई सेज, कॉमा नहीं डालेंगे। और या तो अगर किसी चीज़ में वर्ब या सब्जेक्ट की कमी है तो वो भी ऐड कर देंगे। और ये वही दो तरीकों से करेक्ट होता है जो कि ING और टू वाला हमने देखा था। प्रैक्टिस 4 में हमने देखना है कि एडिंग डिटेल आइडेंटिफाई करने हैं, और वहीं करेक्ट वर्जन से करेक्ट वर्जन हमने लिखने हैं, जो कि हमने दो मेथड पहले जो यूज़ किए थे, ये भी सेम उसी तरह है, सेम फॉर्मल प्लेमेंट वॉक पास्ट वन अनदर विदाउट सेइंग अ वर्ड। तो हम इसे डॉट को हटा देंगे और ओमिट कर देंगे और इसे इकट्ठा मिला देंगे कनेक्ट करके, द फॉर्मल प्लेमेट्स वॉक पास्ट वन अनदर विदाउट सेइंग अ वर्ड, इस तरह से। For a main dish, I often serve meat or vegetables, for example, fish and spinach. स्पिनच, और तो इसके लिए हमारे पास है कि फॉर अ मेन डिश आई ऑफ्टन सर्व मीट एंड वेजिटेबल। तो इसके लिए करेंगे कि हम वर्ब और सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो बहुत बड़ा जुमला हो जाएगा, पहले भी इधर डिटेल बयान की गई है, तो इसलिए इसे कॉमा से ये नुक्ता हटाकर हम नहीं करेंगे, बल्कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आई मेक्स फिश विद स्पाइनिच, और ऑरेंज आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली विटामिन सी। तो ये भी सेम डॉट हटा देंगे, ऑरेंज आर फुल ऑफ मटेरियल स्पेशली विटामिन सी, डॉट हटा देंगे और वहीं वैसे ही लिख देंगे। अब आगे चौथा है कि मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट। सब्जेक्ट फ्रैगमेंट वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट की कमी होती है, वर्ब तो होता है लेकिन सब्जेक्ट की कमी होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, पुअर वुमेन पेड ऑल द यूटिलिटी बिल बट देन हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर फॉर फूड। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि इसमें दूसरे सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, और इसी वजह से इसे अगर हम ठीक करेंगे ना,
करेक्ट करेंगे तो इसकी बनेगी कि हैड से पहले कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, कोई सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। जैसे बट शी हैड, द पुअर वुमन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल बट शी हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर फॉर फूड। इस तरह से सब्जेक्ट ऐड करके ये हम सब्जेक्ट फ्रैगमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे नर्स हेल्ड अ स्माइल बेबी देन पोस्ट फॉर फोटोग्राफर्स, तो ये दूसरा सेंटेंस का अनकम्प्लीट है। अगर हमें इसे कंप्लीट करना है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, देन शी पोस्ट फॉर फोटोग्राफर्स। और दूसरी जो कि हमारे पास ऊपर दी गई एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट सेंटेंस, पहली स्टेटमेंट तो कंप्लीट है लेकिन दूसरी कंप्लीट नहीं है। हर फ्रैगमेंट में सब्जेक्ट की कमी होती है और हर फ्रैगमेंट में सब्जेक्ट की कमी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। और ऑमिट कर देना, जैसे कि हैड से पहले वर्ब है, जहाँ हमारे पास हैड क्या है, वर्ब है, ये याद रखना। हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि वर्ब है यहाँ। तो यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्ट की कमी है, हैड से पहले, जबकि पॉज से पहले भी सब्जेक्ट की कमी थी, जो कि हमने ऐड की शी और शी वाली ऐड करके, जो हमने दोनों तरीके यूज़ किए, जो कि हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया। अच्छा, तो अब प्रैक्टिस 5 की तरफ जाते हैं। एक और बात कि मैं नीचे अपने चैनल मैंने क्रिएट किया, चैनल का डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भेज दूंगी, आपने वो भी ऐड कर देना है। उसमें मैं बहुत ही कॉमन बातें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में बताएंगे, तो मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ के या छोटी छोटी बात का वहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक और बात कि जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे और मैं फाइनल से बहुत ज़्यादा पहले ही कर लेंगे इंशाल्लाह, तो हम हर रोज़ाना इससे एक्सप्लेन किया करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस दिया करूँगी। तो आपने ये सारी वीडियो ज़रूर देखनी है, ताकि ऑनलाइन क्लासेस में भी हम अच्छे तरीके से इसे रिवाइज़ कर सकें। जैसे कि वो भी अब आगे इंशाल्लाह लिंक दे दूँगी, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो इस वजह से। अच्छा, प्रैक्टिस 5 कौन सी है, जिसमें सब्जेक्ट फ्रैगमेंट मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट आइडेंटिफाई करना है और इन्हें करेक्ट करना है। जैसे कि मरियम स्किप हर आफ्टरनून क्लासेस एंड वर्क ऑन अ प्रॉपर ड्यू द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं आपको एक ही करा रही हूँ इसमें कि मरियम स्किप हर आफ्टरनून क्लासेस एंड शी, यहाँ हमारे पास वर्ब था, लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या करना है, इससे पहले सब्जेक्ट ऐड कर देना चाहिए। इनकी एक गलती है कि आफ्टरनून के बाद इन्होंने डॉट लगा दिया, जो कि नहीं लगाना चाहिए, और क्लासेस का सी छोटा होना चाहिए। तो ये इनकी गलती है, आपने बस करेक्ट कर देना है। आफ्टरनून क्लासेस एंड शी हमने सब्जेक्ट ऐड किया। और एक और एग्जाम्पल हम करते हैं कि मूवी हैड अ मेलोडियस म्यूजिक एंड पॉपुलर एक्टर्स येट मेड लिटिल मनी एट द बॉक्स ऑफिस। तो इसमें हम करेंगे कि मॉड्यूलस एंड पॉपुलर येट इट मेड लिटिल मनी एट द बॉक्स ऑफ द मूवी हैड मॉड्यूलस एंड पॉपुलर एक्टर येट इट। देखें, येट इट हमने ऐड किया, इट सब्जेक्ट था यहाँ पर, ये जो येट था इसके बाद हमने सब्जेक्ट ऐड किया, मेड वर्ब था, और इट हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, इट मेड लिटिल मनी एट द बॉक्स ऑफिस। लेसन रिव्यू करते हैं हम, जो कि तो थोड़ा सही रह गया। अच्छा, आंसर हमने इन फिलिंग द ब्लैंक को फिल कर देना है कि टू बी अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ डैश एंड इट मस्ट एक्सप्रेस डैश। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, इसी तरह ही आ सकती है कि यहाँ पर क्या फिल होना है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब आएगा एंड इट मस्ट एक्सप्रेस डैश। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, कंप्लीट थॉट। तो यहाँ क्या लिखना है, कंप्लीट थॉट, यहाँ वर्ब आ जाएगा और यहाँ कंप्लीट थॉट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि वर्ब सच एज बिकॉज, अनटिल एंड व्हाइल आर नोन एज डैश वर्ड। जो बिकॉज, अनटिल एंड व्हाइल वर्ड थे वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब फिर वहीं इसी तरह से ये रिवीजन में बता रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंडेंट वर्ड है, बिकॉज वर्ड ग्रुप बिगिन विद देम डिपेंड ऑन वन अनदर स्टेटमेंट टू कंप्लीट द थॉट। यहाँ डिपेंडेंट वर्ड आएगा। और फ्रैगमेंट दैट बिगिन विद वर्ड्स सच एज लाइक, स्पेशली फॉर एग्जांपल, आर नोन एज, जो कि पिछली बात को एक्सप्लेन करती हैं, जो डिटेल बताती है, तो वो क्या कहलाती है, एडिड डिटेल फ्रैगमेंट। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट कौन से, लाइक, स्पेशली, फॉर एग्जांपल, इंक्लूडिंग, ये इस तरह से। वन वे टू क्रैक एन एडिड डिटेल फ्रैगमेंट इज टू क्रिएट अ न्यू डैश बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड डैश टू द फ्रैगमेंट। एक एडिंग डिटेल फ्रैगमेंट या तो सब्जेक्ट ऐड करके न्यू सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट ऐड करके सब्जेक्ट एंड वर्ब, इधर न्यू के आगे सेंटेंस आता है बाय एडिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू द फ्रैगमेंट। वन वे टू क्रैक अ मिसिंग सब्जेक्ट फ्रैगमेंट इज टू ऐड अ डैश टू फ्रैगमेंट। सब्जेक्ट मिसिंग, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हमने सब्जेक्ट इसमें ऐड कर देना है। अब टेस्ट आ गया, टेस्ट तो टेस्ट ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा ही देती हूँ। वी गो टू मरी हिल ड्यूरिंग द समर वेकेशन व्हेनेवर वी कैन, ऑफ कोर्स। तो ये हमने करना है, तो अगर इसे हम री राइट करना है, वी गो टू मरी हिल्स
ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यहाँ हमने डॉट हटा देना है और व्हेन एवर वी कैन ऑफ कोर्स, बस यहाँ डॉट को हटाकर डब्ल्यू छोटा लिख देना है और एक ही सेंटेंस क्रिएट कर देना है। आवर लिटरेसी सर्कल हैज़ ओनली 2 ऑफिसर, मिस नाजिया बीइंग प्रेसिडेंट एंड मिस्टर वान बीइंग सेक्रेटरी। तो ये 2 तरीकों से बन सकता है। एक तो है कि आवर लिटरेसी सर्कल हैज़ ओनली 2 ऑफिसर, यहाँ कॉमा डालकर मिसिंग नाजिया बीइंग प्रेसिडेंट एंड मिस्टर वान बीइंग सेक्रेटरी, या तो फिर इस तरह से बन सकता है कि 2 ऑफिसर मिस्टर नाजिया इज प्रेसिडेंट, हम डॉट डालकर मिस्टर नाजिया, यहाँ अगर डॉट नहीं कॉमा नहीं डालना तो डॉट डालकर तो हमने बीइंग की जगह इज लगा देना है। तीसरा है कि लिविंग इन द सिटी इज नॉट ऑलवेज प्लेजेंट ड्यूरिंग द समर मंथ पर्टिकुलरली, तो यहाँ हमने डॉट को हटा देना है और यहाँ डी छोटा लिख देना है और हमने एक ही सेंटेंस बना देना है। सारी इसी आपने ज़रूर करना है। और मैंने लिंक भेज दिया एक बार, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा चैनल का। अभी मैंने न्यू बनाया ताकि आप ही के लिए बनाया ताकि आप सारे देखें, और आप कुछ समझना हो तो वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर रोज़ की मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब तो मैं शेड्यूल के साथ इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। और आपने कमेंट में भी बताना कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो वो भी ज़रूर लिख देना। अगर समझ आ गई हो सारी तो फिर भी कोई ना कोई कमेंट कर देना ताकि हम आपकी सपोर्ट रहे। कल भी किसी ने मुझे कमेंट किया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, जिसकी वजह से आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो इसी तरह बनाते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना ताकि मैं आपको वीडियो बनाकर भेजती रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।